आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। कंफर्म्ड एंड कंफर्म्ड। इस साल का महा क्लैश हुआ कंफर्म्ड। अब होगी कार्तिक आर्यन वर्सेस अजय देवगन की मैदानी जंग। पर क्या कार्तिक के डर से अजय ने चली ऐसी चाल? वैसे दोस्तों, अभी हमारे पास दरअसल दो न्यूज है, जिसमें से एक न्यूज सुनने के बाद हमारी तरह आपको भी दलेर मेहंदी के तुरक तुरक पर नाचने का मन करेगा। अब वो क्यों, ये तो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 से जुड़ी एक बात बताते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम पर एक क्लिप अभी वायरल हो रही है जो भूल भुलैया 3 के सेट से है, और उसमें हमें कार्तिक बाबा और फिल्म की लीडिंग लेडी तृप्ति दिमरी दिखाई दे रहे हैं। तृप्ति काली कलर की साड़ी में नजर आ रही है, एकदम हॉट, और कार्तिक बाबा अपने नॉर्मल अंदाज में हैं, हाथ में बैग पकड़े हुए हैं, कहीं जा रहे हैं। आजू बाजू बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, कहीं आइसक्रीम का ठेला दिखाई दे रहा है तो कहीं बच्चे खेल रहे हैं, और ये पूरा सीन मध्य प्रदेश का है। मतलब जब आप ऐसा सीन फिल्म में देखोगे ना तो समझ जाना कि ये मध्य प्रदेश है। वैसे हाथ में बैग पकड़कर कार्तिक बाबा कहाँ जा रहे हैं ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, पर अब ये तो हो गया, अब आते हैं तुनुक तुनुक पर। मतलब अगली जो न्यूज उसके बाद बस यही गाना लगाकर अब भंगड़ा करेंगे। अब गम में नाचेंगे या खुशी में, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि क्या है ना, अब भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश करने का कंफर्म्ड फैसला हो गया। मतलब सिंघम अगेन पोस्टपोन नहीं होने वाली है, और इस दिवाली पर ये क्लैश कंफर्म्ड है। यानी कि रोहित शेट्टी को कार्तिक आर्यन ने जो रिक्वेस्ट करके कॉल की थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो कार्तिक बाबा भी माथा पटक रहे होंगे और फिल्म के डायरेक्टर भी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज्मी को रोहित शेट्टी से बात करनी चाहिए थी, पर उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई मैं इसमें क्या बात करूं, ये तो प्रोड्यूसर्स के बीच की बात है। वैसे कुछ लोग सोच रहे हैं अभी कि अजय देवगन या फिर रोहित ये क्लैश चाहते ही क्यों है, क्यों अपनी फिल्म का नुकसान कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मजाक में ये कह दिया कि शायद अजय जल रहे हैं कार्तिक आर्यन से, डर रहे होंगे कार्तिक आर्यन से कि उनके बढ़ते फैन बेस से उनके करियर का नुकसान ना हो जाए। वैसे ये मजाक में ही अच्छा है, पर अजय क्यों किसी से डरेंगे, अपनी ही फिल्म का नुकसान क्यों करवाना चाहेंगे। शायद सिंघम अगेन को दिवाली पर लाना जरूरी होगा, पर अब इन दोनों फिल्मों के क्लैश के चलते दिवाली पर किसे जैकपॉट मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे दोनों फिल्मों को लेकर हम 50-50 वाली लाइफलाइन ही लेंगे अगर हमें ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में पूछा जाए तो, क्योंकि एक तरफ जहां कार्तिक है जिनका क्रेजी फैन बेस है, भूल भुलैया जैसी पॉपुलर फ्रेंचाइजी का अपना एक फैन बेस है, ओरिजिनल मंजुलिका विद्या बालन लौट रही है, माधुरी दीक्षित जो कि इंडिया की धक धक गर्ल है, तृप्ति दिमरी जैसी सेंसेशनल एक्ट्रेस, तो ऐसी पावर हाउस स्टार कास्ट भूल भुलैया 3 के पास है। ऊपर से अक्षय कुमार भी इसमें कैमियो करने वाले। मतलब अब ओरिजिनल भूल भुलैया की फुल वाइब, फिर 1000 डांसर्स के साथ फिल्म का एक ग्रैंड लेवल का गाना कोरियोग्राफ किया गया जो फिल्म का हाईलाइट पॉइंट हो सकता है। ऊपर से कोलकाता की कब्र में जाकर इन्होंने फिल्म की शूटिंग की। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से भूल भुलैया 3 कमाई के आंकड़े तोड़ सकती है। और अब सिंघम अगेन को ले लें तो सिंघम अगेन में ऑलरेडी 7 बड़े सितारे हैं। सिंघम भी एक ब्रांड है, उसका भी एक क्रेज है। 7 स्टार्स मतलब 7 फैन बेसेस इस फिल्म से जुड़े होंगे। ऊपर से 25 करोड़ का इसका एक क्लाइमेक्स सीन होगा, उसमें शायद सलमान खान या कोई और कैमियो करेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में दोनों तरफ तगड़े एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में बॉक्स ऑफिस का जैकपॉट किसे लगेगा ये तो अब वक्त ही बता सकता है हमें। वैसे आपको क्या लगता है किसका जैकपॉट लगेगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.